बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आपका मध्य प्रदेश के 9 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत आज के विचारों के साथ हमारी लता दीदी के साथ कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता एक ना एक दिन हमें जरूर मिलती है। हमारे अपने मध्य प्रदेश की देश की सबसे बड़ी शख्सियत है, पूरा जीवन संघर्षों का रहा है। हमने सभी आपने अपनी बोलते हैं कि आंखों से देखा इतनी विनम्रता और इतना सादगी भरा जीवन, इतनी असीम ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद, जिसे स्वयं मां सरस्वती का आशीर्वाद हो। इतनी विनम्रता, एक साधारण जीवन जीने वाली, लंबे संघर्षों से चल करके आगे बढ़ने वाली, तो कई दशकों तक जिनका नाम गूंजता रहेगा, ऐसे व्यक्तित्व के ये विचार हैं। और ये विचार कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करते हैं। और बड़े लोगों के जो विचार होते हैं, ये उनके अनुभव होते हैं, ये बहुत ही आसानी से हमें नहीं मिलते। बहुत अनुभवों के बाद ये कोई बात कहते हैं, हमें इन पर भी क्या करना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए, उनके कहे के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, तो आपको एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स उपलब्ध हैं और हिंदी मीडियम में भी मेंस के नोट्स उपलब्ध है। अब एग्जाम गुरुजी के पास प्री प्लस मेंस दोनों के इंग्लिश और हिंदी मीडियम के नोट्स उपलब्ध हैं। आप इन्हें एग्जाम गुरुजी के ऐप से परचेज कर सकते हैं। साथ ही यदि आप एमपीपीएससी के फॉरेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एक एग्जाम अगस्त में होने वाला है, दूसरा नवंबर के आसपास होने वाला है, तो आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इसकी 15 जून से स्टार्ट होगी और अभी इसमें ऑफर चल रहा है, 599 में है। बाकी की डिटेल्स आपको नीचे दिए गए नंबर पर मिल जाएंगी। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। पिछले दिनों हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, उसकी शुरुआत रिवीजन के साथ शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कि हाल ही में किस राज्य की अराकू कॉफी को क्या मिला है, जैविक प्रमाणीकरण मिला है, तो ये आंध्र प्रदेश की कॉफी है। दूसरी बात करें थी, आयुष्मान ने विश्व संरक्षण दिवस पर कांग्रेस की 2025 की जो मेजबानी करेगा, वो कौन सा देश करेगा, वो करेगा आपका यूएई करेगा। रेंगलर ने अभी हाल ही में क्या किया है, स्मृति मंधाना को अपना क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रपति हमारे देश की द्रौपदी मुर्मू है, इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, सूरीनाम देश के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, डिजिटल प्रोग्राम है, ये अंतर्दृष्टि नाम से लॉन्च किया गया है और ये आरबीआई का प्रोग्राम है, इसे ध्यान में रखना है, किसी भी प्राइवेट बैंक का नहीं है। अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया, शिवम मिश्रा को किया गया है। उर्दू अकेडमी के द्वारा जो अखिल भारतीय पुरस्कार दिए जाते हैं, 51,000 रुपए के दिए जाते हैं, राज्य स्तरीय 31,000 रुपए के दिए जाते हैं। मिशन लाइफ में केंद्र सरकार का जो एक वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसका एक प्रोग्राम है लाइफ। इसमें मध्य प्रदेश ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो उनको टारगेट दिया गया था उससे ऊपर का उन्होंने पूरा किया है। हाल ही में क्या हुआ, सौर ऊर्जा खपत पर निर्भरता बढ़ाने के लिए जॉन डियर इंडिया ट्रैक्टर्स वगैरह आते हैं, इसके आपने देखे होंगे, आपके गाँव में होंगे। तो उसको क्या किया इन्होंने, सौर ऊर्जा का बहुत ज्यादा उपयोग किया, तो उसके लिए इनको 1 लाख रुपए की राशि के साथ सम्मानित किया गया। देश की पहली जो आर्टिफिशियल केनो शालालम अकेडमी होगी, वो ग्वालियर में खुली जाएगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे आज के पहले करंट अफेयर्स के साथ। तो आज का जो पहला करंट अफेयर्स है वो ये है कि दिल्ली घोषणा है, जो लगातार खबरों में बना रहता है, बना रहा है अभी। तो इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है, ये साइबर शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में क्या अपने देश में क्या G20 समिट होने वाली है। G20 समिट के समय पे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजों की बैठकें हो रही हैं और कई बैठकें होती हैं, इनकी दौर होते हैं। उन्हीं में से एक जो हुआ है, दिल्ली घोषणा का समझौता हुआ है, G20 की बैठक थी। इसमें जो साइबर क्या कहते हैं शांति का उद्देश्य है, इसमें पूरा मतलब साइबर सुरक्षा जो होती है, हमारे साथ कई बार फ्रॉड हो जाते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड होते हैं। कुछ तो वायरस के थ्रू किए जाते हैं, कुछ हमें जो फॉल्स कॉल होती है उनके माध्यम से कई बार हमारे साथ क्या होता है, साइबर अटैक होता है। इन्हीं सब चीजों के लिए सभी जो देश होंगे, कई बार विदेशी इसमें भी संस्थाएं सम्मिलित रहती हैं। तो एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा और सभी लोगों ने इस पर सहमति जाहिर की है और आगे आने वाले समय पे इस पर कार्य भी होगा। तो दिल्ली घोषणा के नाम से इसको क्या किया गया है, क्या कहते हैं, घोषणा की गई है इसकी। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, इसमें अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। तो कुल 5 देशों को इसमें अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे तो अल्जीरिया है, फिर गुयाना है, फिर कोरिया गणराज्य है, फिर सियरा लियोन है और स्लोवेनिया है। ये जो है इनका जो कार्यकाल है, इस 6 जून को इनका 2 साल का कार्यकाल शुरू होगा और
ये जो सदस्य हैं 1 जनवरी 2024 को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे अगले वर्ष से, और 31 दिसंबर 2025 तक इनकी सेवा रहेगी। 192 देशों के जो अफ्रीका और एशिया प्रशांत समूह को आवंटित परिषद में 5 सीटों और पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका कैरिबियन को मिलाकर के एक एक सीट बढ़ने का मतदान किया जाता है। यूएनएससी की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और वैसे बात करो तो अब यूएनएससी है क्या, यूएन के जो इसके 6 प्रमुख अंग है अलग अलग, तो उनमें से एक सबसे प्रमुख अंग है इसकी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी के तो आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके बाद उनकी आर्थिक सामाजिक परिषद है, इनका यूएनएससी का न्यायालय भी आता है, सचिवालय भी आता है, उनमें से एक अंग ये यूएनएससी है जो सुरक्षा परिषद है। ज्यादातर खबरों में आपको यही मिलेगी। और बात करी जाए इसके स्थायी सदस्य कितने सुरक्षा परिषद के, जिसके लिए भारत भी प्रयास कर रहा है, तो उनमें से 5 है। चीन है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और ये क्या है, P5 के नाम से जाने जाते हैं। और ये कौन है, ये इसके स्थायी सदस्य। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, भारत इसके लिए क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कि जो देखो ये तो पता है आपको कि जो इसके स्थायी सदस्य होते हैं ये क्या कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के अगले प्रश्न की। अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक एम्स है जिसको NABH के द्वारा क्या किया गया है, इसको मान्यता प्रदान करने वाला ये देश का पहला एम्स है, तो वो है नागपुर का एम्स जिसको ये मान्यता मिली है। देखिए मोटी मोटी बात यह है कि यहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं, जो एक हॉस्पिटल की मानक होनी चाहिए, चाहे वो जो हमारे वहाँ पे पेशेंट होते हैं उनकी देखभाल हो, वहाँ की गुणवत्ता हो, और बाकी जो सुविधाएं होनी चाहिए एक शाखा में, वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। और विशेष तौर पे ये पूरे देश में नहीं, भारत के बाहर भी इसको काफी अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिला। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एनबीएच की जो प्रमाणीकरण होता है एनएबीएच का, बहुत कठिन होता है, आसानी से नहीं मिलता, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक अलग रेपुटेशन है। उसने इसको मान्यता दी है, तो ये छोटी बात नहीं होती है। यानी वो संगठन या संस्थान जो बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है उसके बाद ही एनएबीएच उसको मान्यता देता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग मानक होते हैं। एक तो रोगी की देखभाल होती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर जो हाइजीन्स है वो किस प्रकार से, वहाँ पे जो संक्रमण वगैरह तो नहीं फैलता है, बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, पेशेंट को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, मेडिसिन वगैरह टाइमली उनको उपलब्ध कराए जाते हैं, सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स है उनका फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता है, स्वास्थ्य का कैसा ध्यान रखा जाता है, पूरी की पूरी एक नर्सिंग सिस्टम कैसे काम करती है, इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, चौथे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी क्या किया है कि आर्द्र भूमि, मैंग्रोव और इसका जो आपका संरक्षण के लिए एक अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत करी है। ये शुरुआत उन्होंने पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून से करी है। अभी आपने की बजट पढ़ा होगा, तो इसमें इन दोनों का बजट में क्या हुआ था कि जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसकी क्या की थी, चर्चा की थी। अब वो जो है बजट में चर्चा के बाद उनको क्या किया जा रहा है, प्रोग्राम्स को जिनकी घोषणा की गई थी स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया जा रहा है। तो अमृत धरोहर आपको आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये लंबा चलने वाला प्रोग्राम है। इस बार के आपको एग्जाम में पीएससी में नहीं मिला है, लेकिन यदि आप ये बाकी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आप इसके लिए जरूरी हो जाती है। बात करेंगे कि भारत में वर्तमान में रामसर स्थल कितने हैं, वेटलैंड्स कितने हैं, तो 75 है। और दक्षिण जो एशिया मैंग्रोव की उसमें टोटल आबादी, उसमें से 3% जो हिस्सा है वो भारत का है। हमारे जो मोटे मोटे जो पाए जाते हैं ये विशेषकर आपके सुंदरबन के अलावा अंडमान क्षेत्र हो गया, गुजरात हो गया, कच्छ, जामनगर, यहाँ पर जो मैंग्रोव वन है ये सब पाए जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अमृत धरोहर के नाम से। तो अमृत धरोहर की यदि आप बात करो तो इस 24 में इसकी घोषणा की गई थी। अलग अलग प्रोग्राम इस पे घोषणा की गई थी। एक तो आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम था, जो अक्सर आपको अलग अलग राज्यों में आपने देखा होगा कि इसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए। यूपी में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, और लोगों को क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन आप कम से कम करो। आप जितना कम कार्बन उत्सर्जन करोगे हम आपको उसकी क्रेडिट देंगे, आप उसको कैश करा सकते हो दूसरे माध्यम से। सरकार उसमें क्या करेगी, आपको अलग अलग योजनाओं के माध्यम से क्या करेगी, जैसे अभी जॉन डियर को उन्होंने सोलर पैनल का ज्यादा यूज करने के कारण 1 लाख का पुरस्कार दिया, टैक्सेस में भी छूट मिलेगी। तो ये सारी चीजें की जाएंगी। तो उन्हीं में से एक अगला प्रोग्राम है अमृत धरोहर प्रोग्राम। अमृत धरोहर प्रोग्राम जो है अगले 3 साल के लिए है, उसका किया जाएगा। इसमें में मुख्यतः जो ध्यान रखना है वो आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे कभी भी पूछा जाए अमृत धरोहर का संबंध किससे है, तो आर्द्र भूमि का
इसका जो प्रयोग है उसको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, ताकि लोग अपनी जो जैव विविधता है और हमारे यहाँ का जो कार्बन स्टॉक है इस पर अच्छा कार्य करें, इसको सुरक्षित करें। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। झीलों का संरक्षण किया जाए। अमृत धरोहर नाम आपने देखो जब सुना होगा, हमारे यहाँ तालाबों का निर्माण किया जा रहा है बहुत सारे, और उनमें जो पुराने तालाब हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनको रीइनोवेट किया जा रहा है, उनका फिर से जो गाद वगैरह है वहां पे जलकुंभी जम जाती है, इन सब चीजों को साफ किया जा रहा है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम है। मिष्टी की बात करें तो ये मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम से जुड़ा हुआ है। सीधी बात है, मैंग्रोव वन जो है उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है कि इनको किस प्रकार से लोगों के माध्यम से, एनजीओ का, सरकार के माध्यम से इसका ज्यादा से ज्यादा सघन वनीकरण किया जाए। जो मैंग्रोव वन है विशेषकर हमारे यहाँ पूर्वी और पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं। हम लोग ज्यादातर पूर्वी तट जो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल से लगे हुए पाए जाते हैं वहां पर हम लोग उसके बारे में जानते हैं। मैंग्रोव वन हमारे लिए एक तरह से आप ये को भारत के वो लंग्स हैं, और पश्चिम में भी है, हमारे पूर्वी क्षेत्र में भी है। तो इनको क्या करना है, सरकार का उद्देश्य कि इनको हम सुरक्षित रखें। और हाल फिलहाल हमारे देश भर में 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर के लिए बहाल किए जा रहे हैं। और इसमें आप बात करोगे 23-24 में 5 वर्षों में 11 राज्य और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां पर लगभग 540 वर्ग किलोमीटर की जो मैंग्रोव इनकी विकास की परिकल्पना की गई है। केंद्र इसमें 80% कवर करेगा, 20% राज्य सरकारें कवर करेंगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। सरकार ने अभी किस क्षेत्र में मिशन, आपका MAHIR करके नाम है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ये इनका प्रोग्राम है। माहिर करके आप इसको याद भी रख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बिजली क्षेत्र से जुड़ा हुआ सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अब क्या है, सरकार इस पे एक तरह से आप ये कहो कि जो हमारे यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, AI बेस्ड आ रही है, जैसे स्मार्ट मीटर यूज किए जा रहे हैं, बिजली की जो खपत है उसको किस प्रकार से कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाए, और नए नए तरीके का अनुसंधान किए जा रहे हैं कि जो घटनाएं होती है वो घटनाएं भी कम हो। आर्थिक रूप से किस प्रकार से हमें इसमें लाभ लिया जाए, अनावश्यक जो बिजली ह्रास होता है उसको कैसे रोका जाए, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये प्रोग्राम माहिर करके स्टार्ट किया गया है। 23-24 से लेकर के 27-28 तक ये चलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप ये भी याद रखेंगे, जैसे इस बार आपका एक बिजली से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया था, ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको माहिर करके इसको याद रखना है। ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह केंद्र सरकार के मंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बात करी जाए, ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आ रहा है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। 25 सितंबर को किया गया था। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि जो दिल्ली के लाल किले में भाषण हुआ तो वहां पर इसकी घोषणा की गई थी। यदि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में से किसी के भी प्री या मेंस के नोट्स परचेज करने हैं तो आप एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, वो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो आयोजन होने वाला है वो मध्य प्रदेश के कहां पर होने वाला है? वो जबलपुर में होने वाला है। राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है, आपको ये ध्यान रखना है। और विशेषकर जो इस बार की थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम पर रखी गई है। मुख्य अतिथि हमारे देश के उपराष्ट्रपति होंगे, डॉक्टर जो जगदीप धनखड़ हैं वो रहेंगे, साथ में हमारे यहाँ के राज्यपाल रहेंगे। इसमें एक अच्छी चीज जुड़ के आ रही है, एक जो गैरिसन ग्राउंड है इस पे कई कार्यक्रम होने वाले हैं। जबलपुर से जो हमारे यहाँ की लाडली बहना योजना है उसका जो पैसा दिया जाएगा खाते में पहुंचेगा वो भी यहीं से होने वाला है। तो गैरिसन ग्राउंड खबरों में बना रहेगा। आप इस ग्राउंड से यदि आपसे जुड़ा हुआ कभी पूछ लिया जाए प्रश्न तो जबलपुर ध्यान रखना है। आपके जो भी नोट्स है वहां पे इसको आप अपडेट करके जरूर रखना। ठीक है, खेलों वाले सेक्शन पे ये एक बार आ सकता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे 13 जून को किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया जाने वाला है, और ये होने वाला है आपका कहाँ पर? राजगढ़ में होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी योजनाएं चालू होंगी, बहुत सारी जो परीक्षाएं हो रही पीएससी की, इसमें कई बार सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मोहनपुरा जो कुंडलिया सिंचाई परियोजना है ये राजगढ़ से जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कि किसानों की कृषि ऋण से संबंधित और बहुत सारी किसान कल्याण योजनाएं भी प्रारंभ होंगी। हो सकता है मुख्यमंत्री के द्वारा कोई घोषणा भी कर दी जाए वहां पर। साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी जो वितरण है वो भी किया जाएगा। मोहनपुरा जो कुंडलिया है ये प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई परियोजना है। मध्य प्रदेश इसके लिए पुरस्कृत भी हो चुका है। इस परियोजना के लिए जो पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई की जाती है इसमें जो जल का हौस होता है या नुकसान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और साथ में जल जीवन मिशन के आगे प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाया जाएगा।
आगे की तरफ बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिलों को ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में विजेता सूची में सम्मिलित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के कुल 9 जिले हुए हैं। और साथ ही में मुख्य बात यह है, भोपाल को इसमें दूसरा स्थान मिला है, ग्वालियर का आपको इसमें 5वां स्थान मिला है। इसके अलावा आपको उज्जैन, रीवा, इंदौर, सागर, दमोह, जबलपुर, सतना, ये सभी 7 अन्य जिले हैं जो इस पे सम्मिलित। दो आपका भोपाल और ग्वालियर मिला करके 9 हो जाते हैं। पुरस्कार अभी दिया गया है। और अलग ये जो प्रोग्राम चला था 1 मई 2022 से 15 नवंबर 2022 तक चला था। और ये हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि 260 जिलों में हमारे मध्य प्रदेश के 9 जिले इस पे क्या किए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। मध्य प्रदेश जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी। ये प्रश्न इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि सरकार ने जो इस पे उपलब्धियां हासिल की हैं उसको प्रचार भी किया है। तो अभी इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं हाल ही में। तो ये 30 अप्रैल 2022 तक लगभग 4,37,000 समूहों का गठन किया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक तरह से आप ये कहो कि एक संगठन टाइप का बना दिया जाता है, छोटा सा समिति बना दी जाती है। उनको अलग अलग स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें जो कुटीर उद्योग होते हैं, अलग अलग प्रकार के उद्योग होते हैं कि वो अपना खर्चा खुद वहन कर सके, उनकी इनकम हो, उस पर उनको ट्रेनिंग दे दे करके उनको रोजगार और मार्केट उपलब्ध किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिशन है। केंद्र सरकार का भी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन करके भी एक चल रहा है, उसी से जुड़ा हुआ मिशन है। ये राज्य सरकार अपने नाम से इसको चला रही। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि रूपनाथ में जो भारतीय मौर्य राजवंश का एक शिलालेख मिला है, तो ये किसका शिलालेख जुड़ा हुआ है? तो रूपनाथ में किसका शिलालेख मिला है? सम्राट अशोक का मिला है। ये याद रखना है कि ये एक लघु शिलालेख है। इसके अलावा रूपनाथ लघु शिलालेख के लिए तो फेमस ही है। साथ में रूपनाथ जो ये नाम है, यहाँ पर शिव जी की एक प्रतिमा है जो कि पंचलिंगी शिव है, उनकी प्रतिमा है। वहां पर मेला वगैरह भी लगता है यहाँ पर। और ये कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना है कि जो कैमोर की पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर 3 तालाब हैं जो राम, सीता और लक्ष्मण जी के नाम से कुंड है, सरोवर है, ये भी फेमस है। तो ये तीनों सरोवर जो हैं ये कैमूर पहाड़ियों पे अलग अलग, कोई ऊपर है, कोई मिडिल में है, एक नीचे है। तो 3 सरोवर भी इसके लिए फेमस है। ठीक है। कभी आपसे पूछा जाए, यदि आपका ये 3 मार्कर के लिए भी और 5 मार्कर के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अशोक शिलालेख है, लघु शिलालेख है। और इसमें बताया गया है कि उस समय ये जो अशोक थे ये बौद्ध धर्म को लेकर के क्या हो गए थे, समर्पित हो गए थे। ठीक है, उससे जुड़ गए थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आज का प्रश्न आप सभी के लिए। आप लोगों की जो सहभागिता है वो थोड़ी सी घट गई है, बीच में गैप हो गया था, शायद उसकी वजह से था। मैं यात्रा में था और उस वजह से करंट अफेयर आपका रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम जर्नी में था। अब आपका करंट अफेयर रेगुलर रहेगा, उसको लेकर के परेशान बिल्कुल नहीं होना है। करंट अफेयर बिल्कुल नहीं छूटा। 2 दिन के गैप के बाद भी आज मेरे को इसमें एक एक्स्ट्रा प्रश्न डालना पड़ा, फिर भी आपका आप देखेंगे 10वां प्रश्न इसमें नहीं है। यानी कुल मिलाकर के 3 ही प्रश्न 2 दिन में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से मिले हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा खबरें बहुत सारी थी, सब कुछ लाडली बहना योजना से जुड़े हुए आज की डेट में 90% खबरें हैं, उसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उसी से जुड़े हुए हो रहे हैं, बाकी का ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इस वजह से करंट अफेयर घट भी जाता है कई बार, और अनावश्यक प्रश्न डालना ठीक नहीं है। हाँ, आपका करंट अफेयर यहाँ से अलावा बाकी का छूटेगा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है कि विदिशा जिले में जो नीलकंठेश्वर मंदिर है, नीलकंठेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बाकी की इससे जुड़ी हुई 3 से 4 बातें जो भी आपको मालूम है आप उसको क्या करेंगे, पंक्तिबद्ध उसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आपको इसका करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करेंगे एग्जाम गुरुजी को, करंट अफेयर शेयर करना नहीं भूलेंगे। राइट आंसर मैं आपको अगले दिन के करंट अफेयर में बताऊंगा, जिनके आंसर सर्वश्रेष्ठ होंगे उनके बारे में भी जानकारी देंगे। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई, मुख्य परीक्षा की तैयारी चालू कर दें, उसको जारी रखें। बिल्कुल समय नहीं मिलेगा अगली परीक्षाओं के बाद। 23-24 की परीक्षाएं लगातार होंगी, जैसे अभी 20, 21, 19 एकदम से हो रही है। सभी रिजल्ट आएंगे, उसको लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर हमारी मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।